कहानी एक छोटे से गांव की, जो एक पहाड़ी और एक नदी के बीच बसा हुआ था। एक दिन भरे बाजार में एक बच्चे के साथ एक धोखा हुआ। आज फिर चुपके चुपके जाता हूँ, मिठाइयों की खुशबू तो यहाँ तक आ रही है। ओह, ओ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उधर दुकान का मालिक देख ही रहा था, तभी वह आया और बोला। चोरी करता है तू? अभी बताता हूँ, रुक। तुझे कई दिन से देख रहा हूँ। रोज मेरी दुकान पर आता है और मेरी मिठाई की खुशबू चुरा के ले जाता है। खुशबू की कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। आप क्या बोल रहे हैं? तूने खुशबू की चोरी की है, इसके लिए तुझे पैसे देने होंगे। दुकान के पास ही खड़ा राजू यह सब देख ही रहा था। तभी वह दुकान के मालिक के पास आकर बोला। ठहरो ठहरो जनाब, अगर इस बच्चे ने तुम्हारी मिठाई की खुशबू चोरी की है तो पैसे तो देने पड़ेंगे। चलो बेटा, पैसे मुझे दो। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत समझदार समझते हो। अगर ऐसी बात तो बोलो इस बच्चे से कि मुझे पैसे दे मेरे नुकसान के। 1 2 3 4 इतने काफी है ना? देखो भैया, बात है ऐसी, जैसे उसने खुशबू सुनकर तुम्हारी मिठाई की चोरी करी, वैसे ही तुम इन सिक्कों की खनक सुनकर अपनी तिजोरी भर लो। अब हुई ना बात बराबर? अब जाकर अपने पकौड़े तलो। पकौड़े तो तेरे तलूंगा, चोर कहीं के। रुक अभी। भैया, आपने तो अंकल को अच्छा सबक सिखाया। इतने दिन से मैं नाक से खुशबू ले रहा था, आज मुझे खाने को भी मिला आपकी वजह से। आपकी अक्ल ने तो कमाल कर दिखाया। भैया, आपका जवाब नहीं। लेकिन अकल के बदले कुछ मिलता तो है नहीं। अकल का क्या फायदा है? अक्ल का फायदा क्यों नहीं होगा भैया? अक्ल से पैसे कमाओ, पैसे। वैसे तो तुम्हारे अंदर भी अक्ल कुछ कम नहीं है। अब तुम देखते जाओ, अब मैं खोलूंगा अक्ल की दुकान। जैसे कि उसे बच्चे ने राजू से बोला था, राजू ने अगले ही दिन ही दुकान खोली और दुकान का नाम रखा अकल की दुकान। सुनो सुनो सुनो, अक्लमंद राजू की अकल वाली दुकान, अकल मंडी की दुकान, अकल वाली दुकान। उस बच्चे ने पूरे गांव में ढोल नगाड़ों के साथ राजू की दुकान का प्रचार किया। तभी गांव का एक व्यक्ति भोला उसकी दुकान के पास आया, जो मुखिया के घर पर काम करता था। भैया, मुझे अकल चाहिए। कम से कम 1 किलो तो दे ही दो मुझे। मिलेगी क्या? 1 किलो तो नहीं दे सकता, पर हाँ एक चीज जरूर दे सकता हूं। एक सलाह जो शायद तुम्हारे काम आए भैया। कभी किसी दूसरे के मामले में अपनी नाक मत घुसेड़ो। अच्छा भैया, अब मैं चलता हूं। क्या मेरे पैसे तो देते जाओ, ये तो बिना पैसे दिए ही चले गए। अचानक उसे रास्ते में याद आता है कि मुझे तो पैसे देने थे। मैं तो राजू भैया को पैसे देने ही भूल गया। वह वापस उसकी दुकान पर गया। भोला राजू से बात कर ही रहा था, अचानक मंत्री जी वहां आ गए। क्यों रे भोला? मैंने तुझे राजा जी का तोहफा रानी जी को देने के लिए भेजा था और तू यहाँ सैर कर रहा है। मंत्री जी, मैंने अक्ल खरीदी थी, उसके पैसे देने आया था बस। अरे बेवकूफ, अक्ल खरीदने के बदले अगर थोड़े बादाम खा लेता तो भी तुझे अक्ल मिल जाती। और तेरी अक्ल तो मैं ठिकाने लगाऊंगा। यहाँ बैठकर धोखाधड़ी करता है। मंत्री जी, उसने पेपर पर लिखकर सलाह दी थी मुझे, और बदले में मैंने उसके पैसे दिए। अब इसमें धोखाधड़ी कैसे हुई? और तू अपनी सलाह अपने पास ही रख, फालतू का खर्चा, बेईमान कहीं का। बेईमान और मैं? अगर मेरी सलाह इतनी ही बुरी है तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। जब भी कहीं लड़ाई हो रही हो तो भोला को उसे देखना पड़ेगा। जरूर। सुन लिया भोला, जब भी कहीं लड़ाई हो रही हो तो तुझे ही सुलझाना होगा। अब चल, यहां से महल भी जाना है। अरे बेवकूफ, अब जल्दी जा और राजा जी का तोहफा रानी को देकर आ। रानी साहिबा, राजा जी की तरफ से आपके लिए एक तोहफा लाया हूं। मेरे लिए तोहफा? देखूं तो जरा। कितना प्यारा, कितना सुंदर है। तब ही महल में भोला देखता है कि राजा की 2 रानी है। राजा जी का तोहफा देखकर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसे पहले मैंने देखा था, ये मेरी चिड़िया है। नहीं, इसे पहले मैंने देखा था, समझी तुम? मैंने कहा ना ये मेरी है। सुनो भोला, तुम कल फिर आना इस चिड़िया को लेकर और महाराज को बताना
कि चिड़िया को पहले मैंने देखा था। समझा देना महाराज को, नहीं तो मैं तुम्हारी चिड़िया बना दूंगी, समझे तुम? सुनो भोला, अब मेरी बात सुनो। महाराज से कहना कि मैं ही सही हूँ। यह चिड़िया मुझे ही मिलनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम्हारे टोटे टोटे कर दूंगी। वहां मंत्री जी राजू को राजू की दुकान पर फटकार लगा ही रहे थे, तभी भोला वहां भगता हुआ आया। अरे मंत्री जी, गजब हो गया। उस तोहफे के चक्कर में दोनों रानियों के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों ने सही गलत के फैसले के लिए कल मुझे राज्यसभा में बुलाया है। अरे तो तू तोहफा देता वापस आ जाता। दोनों का झगड़ा देखने को किसने कहा था तुझसे? अरे आपने ही तो कहा था। सारी गलती इस राजू की है, इसकी वजह से ये सब हो रहा है। अरे अरे ठहरो भैया, मेरे पास इसका भी उपाय है। पहले मंत्री जी मुझे वचन दो कि मेरा कोई नुकसान नहीं करेंगे आप। नुकसान तो तूने बहुत ही कर दिया है। अब जल्दी बता, क्या उपाय है तेरा? तरकीब तो मैं बता दूंगा, लेकिन पहले मेरी सलाह का मुझे पैसा दो। पहले का पैसा भी नहीं मिला, अब ये दूसरी सलाह है तो पैसा तो बनता है। हाँ ठीक है, चल दे दूंगा तुझे तेरे पैसे। बस एक बात गांठ बांध लो, जब बेवकूफ लोग बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देखकर बड़ा मजा आता है। ये कैसी बेवकूफ भरी सलाह दे रहा है? तेरे में दिमाग है या नहीं? इतनी बात चली ही रही थी कि राजू ने भोला को कुछ उपाय बताया और अगले दिन राज्यसभा में पहुंचे। इस मसले ने तो मेरे सर में दर्द कर दिया है। बुलाओ उसे जो इस मसले को जल्दी सुलझाए। जल्दी बुलाओ उस भोला को। चिड़िया पर किस रानी का हक बनता है भोला? जल्दी बताओ। घोड़ा बन जाऊंगा, मैं बाजा बन जाऊंगा, बाबा बन जाऊंगा, मैं राजा बन जाऊंगा, उल्लू बन जाऊंगा, मैं सबको हंसाऊंगा, मूंछ भी उगाऊंगा और पूंछ भी उगाऊंगा। बंद करो यह तमाशा। इस भोला का तो दिमाग ही खराब है। ये क्या गवाही देगा? ले जाओ इसे यहाँ से। हाँ, क्या पागलपंती थी? ये कौन सी सलाह दी तूने? पागलपंती नहीं, अक्लमंदी थी। मैंने उसे सलाह दी थी कि पागल बन जाओ। अगर भोला वहां पर अपनी अक्लमंदी दिखाता तो दोनों रानियों के झगड़े में फंस जाता। तेरे पास तो दिमाग नहीं है और भोला को भी तूने दुनिया के सामने पागल साबित कर दिया। इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी तूने। उसकी चिंता आप मत करो मंत्री जी, इज्जत तो मैं भोला को वापस दिला दूंगा। बस एक सलाह का पैसा और 2 पागल से होशियार भी बना दूंगा। अब तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। तूने मेरे लिए पहले ही बहुत परेशानी बढ़ा दी है। चलो ठीक है, अब 2 सलाह के साथ 1 सलाह मुफ्त ले जाइए। राजा को जाकर सारी बात सच बता दीजिए। क्यों है ना आसान तरीका? इसके बाद मंत्री सीधे राजा के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं कि भोला सच में पागल नहीं है। उसे तो बस एक सलाह दी गई थी। अब जिसने यह सलाह दी है वही आपको यह सब बताएगा। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने तो भोला को बस यही सलाह दी थी कि जब बेवकूफ लोग बेवकूफों वाली बहस करते हैं तो एक बेवकूफ को दूसरे बेवकूफ को देखकर बड़ा मजा आता है। इसका मतलब तेरे कहने पर भोला ने पागलपन का नाटक किया, वह भी मेरी सभा में। महाराज, मैंने तो ये सलाह दी थी ताकि आपकी दोनों रानियों के बीच झगड़ा ना हो। अच्छा, तो वह नाच गाना, ढोल नगाड़ा, वह राजा बाजा, ये सब इसलिए था? वाह रे तेरी सोच। वाह रे छोरे वाह, क्या सलाह दी तुमने, तो हमारा दिल जीत लिया। इस चोर की फालतू सलाह के पीछे न पड़े महाराज। आपको नहीं पता ये चोर है। इस लड़के की सलाह फालतू है या नहीं, अभी पता चल जाएगा मंत्री जी। सुनो लड़के, तुमको अपनी तरकीब से कल सुबह तक दोनों रानियों का झगड़ा सुलझाना होगा, समझे तुम? जी जरूर महाराज। सुनो रानी, ये लड़का तुम्हारा झगड़ा सुलझाएगा। वाह, सच बहुत सुंदर है। आपकी रानियों का दिल बहुत बड़ा है महाराज। हाँ पता है, पर यह तुम्हें चिड़िया देखकर समझ आया। जी महाराज, इस सुंदर तोहफे को एक बार देख लो तो मन खुश हो जाता है। आपकी रानियों का आपसी प्यार देखिए, अपने मुकुट पर लगाना चाहती हैं ताकि देखने वाले को खुशी मिल सके। अपने मुकुट पर लगाकर दोनों एक दूसरे को खुश रखना चाह रही है महाराज। हाँ ये तो सच है। और जो भी इस चिड़िया को लगाएगा उसके बदन पर कोई दूसरा आभूषण नजर नहीं आएगा, पर एक दूसरे की खुशी के लिए रानियां यह बलिदान भी देना चाह रही हैं महाराज। रानी स्वभाव से बहुत चतुर थी और राजू की बात सुनकर उसने सोचा, क्या मैं इसके आगे नौकरानी लगूं
और ये मेरी बगल में बैठकर चमकती रहे, ये मैं होने ना दूंगी। मैं ही सुंदर दिखने लायक हूँ, ना कि ये। अब इस चिड़िया से कैसे छुटकारा मिलेगा? मैं कितनी स्वार्थी हूँ। यहाँ मेरे राज्य में इतने लोग हैं और मैं केवल अपनों के बारे में सोच रही थी। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। इतने में दूसरी रानी भी बोलती है, मैं भी कितनी स्वार्थी हो गई थी बहन। इस चिड़िया की चमक से तो पूरे राज्य को खुशी होनी चाहिए। इसकी सबसे सही जगह है हमारे महाराज का मुकुट। इतना कहकर दोनों रानियां वहां से चली जाती हैं। वाह रे राजू, हम मान गए तुम्हारी अक्ल को। अब तुम ही हमारे राज्य के अगले मंत्री बनोगे। और आप मंत्री जी, अब आपको भी हमारे नए मंत्री जी की सलाह माननी होगी। लो भाई, चल पड़ी मेरी अक्ल की दुकान।